हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और थोड़ा सा सर्दी है वो स्टार्ट हो गई, तो अपने स्वास्थ्य का भी ज़रूर ध्यान में रखिए भाई, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो आती भी परेशान करती है और जाती हुई भी परेशान करती है, चाहे कुछ भी हो। तो वही चीज़ है, तो वो थोड़ा सा सर्दी का ध्यान रखिए भाई। और अभी पिछली क्लास में हमने ऊर्जा संसाधन के विषय में डिटेल से बात की थी। आज इस लेक्चर में एक ही और महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। भाई नए ज़िले बने हैं तो 3 नए संभाग भी बने हैं, तो टोटल 10 संभाग हो गए, तो उनके बारे में भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था क्या है उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भाई। शुरू करते हैं, देखिए बिना देरी करते हुए। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये तो हीरालाल शास्त्री जो मुख्यमंत्री थे, इनके द्वारा शुरुआत की गई थी 1949 ईस्वी में। और इस समय कितने संभाग बनाए गए, तो 5 संभाग बनाए गए भाई। कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। ये 5 संभाग है वो बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1949 में। फिर इसको ख़त्म कर दिया गया किसके द्वारा? ये मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इसकी पुनः शुरुआत की गई संभागीय व्यवस्था की 1987 के अंदर। उस समय हमारे सीएम यानी कि मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। इन्होंने फिर एक संभाग और बना दिया, यानी कि अजमेर को एक नए संभाग के रूप में गठित किया गया, और इस प्रकार से टोटल 6 संभाग हो गए। टोटल 6 संभाग हो गए, और इसके बाद में एक 7वां संभाग और बना, और वो 7वां संभाग बना था 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को 7वां संभाग बना, और वो था भरतपुर संभाग। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल राजस्थान में 2005 तक कितने संभाग निर्मित हो गए? 7 संभाग है उनका निर्माण हो गया भाई। आगे देखिए, 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यहाँ पर हम पूर्व मुख्यमंत्री भी लगा सकते हैं या मुख्यमंत्री भी एक ही बात है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनके द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए। कौन कौन से थे? एक तो पाली को नया संभाग गठित किया गया, एक बांसवाड़ा और एक सीकर। ये 3 नए संभाग बना दिए, और इनकी घोषणा की थी 17 मार्च 2023 को तो घोषणा की, और 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम मंजूरी दे दी गई। तो ये डेट पूछ ली जाती है भाई, घोषणा कब की थी अशोक गहलोत ने? तो 17 मार्च 2023 को 3 नए संभाग बनाने की, पाली, बांसवाड़ा, सीकर। 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में इनको अंतिम मंजूरी दे दी गई। और वर्तमान में देखिए 7 पहले थे और 3 ये हो गए, तो वर्तमान के दृष्टिकोण से टोटल 10 संभाग हो जाते हैं भाई। राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं, और इन संभागों की अधिसूचना वो 7 अगस्त 2023 को प्रभावी हो गई भाई। 10 संभाग का जो विवरण था, कौन कौन से जिले कौन से संभाग में आते हैं, वो जो विवरण है वो 7 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ है, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं भाई। 4 बार राष्ट्रपति शासन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कब कब हुआ? देखिए यहाँ पर हमें एक तो डेट याद रखनी, हमें एक मुख्यमंत्री जिसके काल में राष्ट्रपति शासन हुआ था, और एक राज्यपाल, इन तीनों को याद रखना पड़ेगा। 1 मार्च 1967 को उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, और राज्यपाल थे संपूर्णानंद। तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार। दूसरा देखिए 19 अप्रैल 1977 को लगा था दूसरी बार, उस समय हरदेव जोशी थे मुख्यमंत्री, और राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे। तीसरी बार लगा था फरवरी 1980 को, ये भैरव सिंह शेखावत थे उस समय मुख्यमंत्री, और राज्यपाल रघुवर तिलक थे। और फिर दिसंबर 1992 उस समय भैरव सिंह शेखावत थे मुख्यमंत्री, और राज्यपाल थे चेन्ना स्वामी रेड्डी। तो 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है राजस्थान में, वो चारों आपको याद रखने भाई। अभी जो 10 संभाग है राजस्थान में, उन 10 संभाग का विवरण देख लेते हैं, कौन कौन से जिले कौन से संभाग में आते हैं भाई। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर संभाग की। देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा, एक तो जिला पूछ लेगा, एक जो नए संभाग बने हैं उनके बारे में पूछ लेगा, सबसे छोटा संभाग पूछ लेगा, सबसे बड़ा भी पूछ सकता है, कितने जिले आते हैं ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो पहले हम जयपुर संभाग की बात करते हैं। तो जयपुर में एक तो जयपुर तो आ ही जाएगा, फिर जयपुर ग्रामीण है, इसमें अलवर है, दौसा, दुद्दू जो कि जयपुर से अलग होकर के नया जिला बना है, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। इस प्रकार से टोटल 7 जिले आपके जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है दूसरा जोधपुर संभाग, मतलब सबसे बड़ा यही हो जाएगा जिलों के अनुसार हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जिले। जोधपुर संभाग की बात करते हैं, तो जोधपुर संभाग में देखिए एक तो जोधपुर तो आ ही गया, फिर जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा,
फलोदी जो जोधपुर से अलग हुआ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और बालोतरा। इस प्रकार से टोटल 6 जिले हैं वो आपके जोधपुर संभाग के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आता बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में खुद बीकानेर तो आ जाएगा और एक जो नवनिर्मित जिला है अनूपगढ़ वो बीकानेर संभाग में आ जाएगा। इसके अलावा श्रीगंगानगर है और एक हनुमानगढ़ है। टोटल 4 जिले आपके बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। फिर है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में एक तो आपका उदयपुर हो जाएगा, एक आपका सलूम्बर है, एक चित्तौड़गढ़। सलूम्बर नवनिर्मित जिला वही इसी उदयपुर से अलग हुआ है। चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, एक राजसमंद और एक भीलवाड़ा। तो इस प्रकार से उदयपुर संभाग में 5 जिले हैं वो आते हैं भाई। फिर हम कोटा संभाग की बात करते हैं तो कोटा संभाग में खुद कोटा, ये जो हाड़ौती प्रदेश है ना वो पूरा का पूरा आ जाएगा। हाड़ौती याद रख लेना भाई। हाड़ौती में क्या आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। ये 4 जिले आपके आते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत। अजमेर संभाग की बात करते हैं तो अजमेर संभाग में एक तो अजमेर हो जाएगा, एक जो नवनिर्मित जिला है केकड़ी, और एक शाहपुरा जिला, ये भी नया जिला बना है। एक आपका ब्यावर, ये भी एक नया जिला बना भाई। शाहपुरा तो भीलवाड़ा से अलग हुआ है और केकड़ी, ब्यावर ये अजमेर से अलग हुए हैं। इसके अलावा टोंक है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन, ये भी एक नया जिला है भाई। तो इस प्रकार से टोटल 7 जिले हैं वो आपके अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। भरतपुर संभाग की बात करते हैं। भरतपुर संभाग है, इसमें भरतपुर आ जाएगा एक तो, एक धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, डींग जो भरतपुर से अलग हुआ है भाई, नया जिला बना है, और एक गंगापुर सिटी, ये भी आपका सवाई माधोपुर से अलग होकर के नया जिला बना है। तो टोटल 6 जिले आपके आ जाते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत। 6 जिले याद रख लेना भैया। सीकर संभाग की बात करें तो सीकर के अंदर देखिए ये नया संभाग बनाया गया है, सीकर संभाग। इसमें एक तो सीकर आ जाएगा जो पहले जयपुर के अंतर्गत आता था, वर्तमान में सीकर संभाग अलग बना दिया तो इसके अंतर्गत आ जाएगा। एक नया जिला बना है नीम का थाना, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। झुंझुनू जो जयपुर में आया करता था पहले, अभी वर्तमान में आपके सीकर संभाग में है। एक चूरू जो बीकानेर संभाग में आता था पहले, लेकिन वर्तमान में सीकर संभाग में दे दिया इसको। तो टोटल 4 जिले हैं वो आपके आ जाएंगे भाई सीकर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, सीकर संभाग के गठन के लिए जयपुर और बीकानेर संभाग का पुनर्गठन किया गया। चूरू पहले बीकानेर संभाग में था तथा सीकर, झुंझुनू जयपुर संभाग में आया करते थे और इनको मिलाकर के सीकर संभाग बना दिया। नेक्स्ट आता पाली संभाग जो कि एक नया निर्मित संभाग है। इसमें देखिए पाली आ जाता है, जालोर है, सांचौर और सिरोही। पाली, जालोर, सांचौर जो नया जिला बना भाई, सांचौर जालोर से अलग हुआ है। एक सिरोही, ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं पाली संभाग में। पाली संभाग के गठन के लिए जोधपुर संभाग का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, क्योंकि पाली पहले जोधपुर में आया करता था। बांसवाड़ा संभाग की बात करते हैं तो बांसवाड़ा में एक तो बांसवाड़ा खुद आ ही जाएगा, एक डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, यानी कि 3 जिले आते हैं। तो सबसे छोटा संभाग यही हो जाएगा आपका। सबसे बड़ा जयपुर होगा, उसमें 7 जिले आते हैं और बांसवाड़ा इसमें 3 जिले आते हैं। इसके अलावा 6 जिले के कितने हैं, 4 जिले के कितने हैं, 5 जिले के कितने, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। 7 जिले का एक अजमेर भी है, थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना। तो ये जिलों के अनुसार भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, तो ये ध्यान में रख लेना भाई। तो बांसवाड़ा संभाग गठन के लिए उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि ये उदयपुर में आया करते थे पहले। और इस प्रकार से टोटल 10 संभाग हो जाते हैं भाई, 10 संभाग हो जाते हैं। 10 को आपको याद रखना है, एकदम अच्छे ट्रिक से, आराम से आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर मैंने समझा दी है भाई। क्वेश्चन 1, नए संभागों के गठन के लिए कितने संभागों का पुनर्गठन किया गया? तो 4 संभागों का पुनर्गठन किया गया। कैसे भाई? भाई कुछ संभाग ऐसे हैं उनको हमने छेड़ा ही नहीं है ना। कुछ संभाग तो ऐसे हैं जिनको हमने छेड़ा ही नहीं है। 4 संभाग कौन से? एक तो जोधपुर का पुनर्गठन हुआ है, एक आपकी हम बात करें तो जयपुर का पुनर्गठन किया गया है, एक बीकानेर का, और एक और है आपका उसका पुनर्गठन किया गया। तो 4 जिले हैं, 4 संभाग है जिनका पुनर्गठन किया गया भाई। आप देख लेना इनको, कोई समस्या हो तो। ये आपका भाई संभागीय व्यवस्था यहाँ पे समाप्त होती है। अब थोड़ा सा कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनकी बात कर लेते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल कई बार पूछ ले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किलोमीटर में पूछ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल मील में पूछ ले तब क्या करेंगे, तब आप ये याद रख लेना 1,32,139 वर्ग मील। ओके, ये कुछ फैक्ट दे रखे हैं। 1 मील में आपको इतने किलोमीटर मिलते हैं भाई, 1.609344, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, या फिर लिख सकते हैं 1609 मीटर के आसपास। एक सागरीय मील के अंदर ये इतना किलोमीटर होता है, 1.8 किलोमीटर। नवीन जिलों के पुनर्गठन से पूर्व सबसे बड़े तथा छोटे संभाग, यानी कि नए जिले बने थे ना उससे पहले, कई बार ये क्वेश्चन बन जाते हैं पहले के। तो नवीन जिलों के बनने से पहले, पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान में बड़े और छोटे संभाग कौन से थे भाई, इनकी बात कर लेते हैं। देखिए
जैसलमेर जो कि सबसे बड़ा संभाग था, सॉरी जिलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिले, तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है भाई जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल। बीकानेर ये 30,247 वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर की बात करें तो 28,387 वर्ग किलोमीटर है। धौलपुर की बात करें तो 3,034 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे, देखिए जिलों की बात कर रही है, सबसे बड़े जिले की बात आए तो जैसलमेर और बीकानेर, फिर बाड़मेर है। जिले के पुनर्गठन से पहले की बात कर रही हैं। और सबसे छोटे जिलों की बात आए तो धौलपुर हो जाएगा 3,034 वर्ग किलोमीटर, दौसा है 3,432 वर्ग किलोमीटर, डूंगरपुर है 3,770 किलोमीटर। लेकिन वर्तमान के दृष्टिकोण से बात करेंगे ना, आपका दुद्दू जिला ना वो बहुत सबसे छोटा दुद्दू मिलेगा भाई, उसकी हम डिटेल से बात करेंगे आगे। ये देखिए संभागीय व्यवस्था को एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं इस मैप के द्वारा, जिससे और आपका कोई भी डाउट रह जाता तो वो क्लियर हो जाए भाई। ठीक है, सबसे पहले संभाग की बात करते हैं। कहाँ पर भाई? पहला संभाग 3 नंबर, ये 6 है। अच्छा, बीकानेर से शुरू कर देते हैं, चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, उत्तर से। तो ये बीकानेर संभाग है भाई। बीकानेर में कितने जिले आते हैं? 4। 4 कौन कौन सा? एक तो आपका गंगानगर आ गया, एक हनुमानगढ़ आ गया, एक आपका ये अनूपगढ़ आ गया, और एक ये बीकानेर खुद आ गया। तो 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाई सीकर संभाग की बात करते हैं। तो सीकर संभाग में भी 4 जिले आते हैं। एक तो आपका ये चूरू हो जाएगा, एक आपका ये झुंझुनू हो जाएगा, एक आपका ये नीम का थाना, और एक ही सीकर हो जाएगा। तो 4 जिले आपके इसमें आ जाएंगे भाई। और ये मैं बता चुका भाई, चूरू पहले बीकानेर में आया करता था, इसमें शामिल कर दिया। और झुंझुनू सीकर ये आपके आते थे जयपुर में पहले। ठीक है, इसके बाद में जयपुर संभाग की बात करते हैं। जयपुर संभाग के अंतर्गत, ये दिख नहीं रहा क्या? दूसरा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जयपुर संभाग की बात करें तो इसमें 7 जिले आते हैं भाई। 7 कौन कौन से हैं? देखिए भाई, एक तो आपका ये कोटपुतली बहरोड आ जाएगा, एक खेरथल तिजारा है, एक अलवर इसके अंदर आ जाएगा, एक दौसा आ जाएगा, एक जयपुर आ जाएगा, एक जयपुर ग्रामीण है, और एक दुद्दू आ जाएगा। ये टोटल आपकी कितने जिले हो गए भाई? 1 2 3 और 3 4 4 3 7 हो जाएगी। 7 जिले आते हैं जयपुर संभाग में। ओके, आगे हम बात करते हैं भाई। आगे जो नेक्स्ट आता है वो है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग की जब बात करें तो इसमें देखिए भाई 6 जिले आते हैं। एक तो आपका भरतपुर हो जाएगा, और भरतपुर से ये अलग हुआ एक नया जिला डींग इसमें आ जाएगा। एक धौलपुर हो जाएगा, एक करौली है, एक गंगापुर सिटी हो जाएगा, और एक आपका सवाई माधोपुर हो जाएगा। टोटल 6 जिले भरतपुर संभाग में आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई अजमेर संभाग की बात कर लेते हैं। अजमेर संभाग में 7 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं 7? देखिए, एक तो नागौर आपका अजमेर संभाग में आ जाएगा। डीडवाना कुचामन जो नया जिला बना वो इसमें आ जाएगा। अजमेर खुद इसके अंतर्गत आता ही है। केकड़ी इसमें आ जाएगा। टोंक जिला इसमें आ जाएगा। शाहपुर आ जाएगा जो भीलवाड़ा से निर्मित नया जिला है, और एक ब्यावर आ जाएगा। ये टोटल आपके 7 जिले हैं भाई जो आते हैं आपके अजमेर संभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई कोटा संभाग की बात कर ले। तो कोटा में तो कोई आसान सी बात है, कोई परिवर्तन हुआ है नहीं, वही 4 जिले आते हैं। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश वाले आ जाते हैं। ओके, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं भाई बांसवाड़ा संभाग की, नीचे की ओर बांसवाड़ा संभाग की बात करते हैं। बांसवाड़ा में 3 जिले आते हैं भाई। 3 कौन कौन से? एक तो डूंगरपुर हो जाएगा, एक आपका प्रतापगढ़ है, एक बांसवाड़ा है। 3 जिले आ जाएंगे। इसी प्रकार हम उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर में भी 5 जिले आते हैं। एक तो आपका भीलवाड़ा, एक चित्तौड़गढ़, एक राजसमंद, एक उदयपुर, एक नया जिला बना है सलूम्बर, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। टोटल 5 जिले इसमें आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई पाली संभाग की बात करते हैं, जो कि एक नया संभाग बनाया गया है। इसमें 4 जिले आते हैं। एक तो आपका जालोर हो गया, एक पाली आ जाएगा, एक सिरोही हो जाएगा, और एक जालोर से नया जिला बना है सांचौर, वो इसमें आ जाएगा। टोटल 4 जिले आ जाएंगे पाली संभाग में। फिर संभाग आता है भैया आपका जोधपुर संभाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। एक तो जैसलमेर, फलोदी जो नया जिला बना भाई, एक जोधपुर ग्रामीण, एक जोधपुर, एक बाड़मेर, और बाड़मेर से एक नया जिला बना बालोतरा। तो इस प्रकार से टोटल 6 जिले आपके इसमें आते हैं। तो ये टोटल 10 संभाग हो जाते हैं भाई। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है भाई 7 जिले वाले कितने संभाग है? तो एक तो जयपुर संभाग 7 जिले वाला, और एक आपका अजमेर संभाग है, मतलब 2 ही संभाग हैं। 6 जिले वाले कितने संभाग है भाई? 6 जिले वाले हम बात करें तो 2 संभाग हैं 6 जिले वाले भी। एक तो जोधपुर है और एक आपका भरतपुर संभाग है। क्वेश्चन पूछ ले 5 जिले वाला कितना संभाग है भाई? 5 जिले वाला एक ही संभाग है, और ये रहा आपका उदयपुर संभाग। 4 जिले वाला पूछ ले तो 4 जिले वाले हो जाएंगे आपका 1
2 और 1 आपका हो जाएगा ये 3 और 1 ये 4। 4 संभाग ऐसे हैं जो 4-4 जिलों वाले हैं और एक संभाग ऐसा जिसमें 3 जिले आते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की। देखिए लास्ट राजस्थान की आकृति की बात करें तो ये हम पढ़ चुके हैं, पहले एक बार और देख लीजिए। इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार पतंगाकार होती है भाई। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यानी कि पतंगाकार इसकी आकृति होती है। इस प्रकार से पतंग देखते हैं ना, ऐसे ऐसी आकृति होती है इसकी। और ये विद्वान टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति रोम्बस प्रकार की होती है भाई। पूछ ले सीधा एक क्वेश्चन, टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी होती है, तो ये रोम्बस प्रकार की होती है। ठीक है, भारत के कुल भूभाग का राजस्थान है ये कितने प्रतिशत भाग रखता है, तो 10.41। ये भाई हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, 10.41 क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रख लेना, इतना प्रतिशत रखता है। तो आज के लिए इतना ही भाई, 1-2 टॉपिक और रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास से आगे एक एक करके कर लेंगे। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, अच्छी लग रही है तो हम इसको आगे जारी रखते हैं और आगे कोशिश करेंगे नेक्स्ट राजस्थान की क्लास संस्कृति या फिर हिस्ट्री वाला पोर्शन हम शुरू कर देंगे। सेम इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा लेक्चर आपका कवर करते हुए चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।